हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ उन दोस्तों के लिए जो यूरोप में लीगल होने के ख्वाहिशमंद थे और इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी अरसे से कि कोई कंट्री अपनी लीगल पॉलिसियों को चेंज करे, कोई तब्दीली करे अपनी इमिग्रेशन पॉलिसियों के अंदर और वो यूरोप के अंदर रहते हुए लीगल हो जाएं और उनको लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी कार्ड यहाँ पे इशू हो जाएं। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को पता है कि 2024 के अंदर पुर्तगाल ने अपनी इमिग्रेशन लॉज को चेंज कर दिया था और बहुत से भाई जो पुर्तगाल में अपनी फ़ाइल लॉक नहीं करवा सके टाइम के ऊपर, तो उन भाइयों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। एक बहुत बड़ी कंट्री ने ऐलान किया है 9 लाख इमिग्रेंट्स को लीगल करने का। जी हाँ दोस्तों, स्पेन गवर्नमेंट ने 9 लाख इमिग्रेंट्स को लीगल करने का ये बिल पास किया है। वैसे नॉर्मली जो स्पेन की हुकूमत को हर साल लेबर शॉर्टेज होती है, स्पेन के अंदर वो 2.5 लाख अफराद की लेबर शॉर्टेज होती है, जिसको फुलफ़िल करने के लिए स्पेन इमिग्रेशन काफ़ी लंबे टाइम से ये पार्लियामेंट का सिस्टम चला रहा था और हर साल वो काफ़ी सारे लोगों को लीगलाइज़ करते हैं। पिछले 1-2 सालों के अंदर स्पेन इमिग्रेशन ने अपने बहुत से लॉज को चेंज किया और अब जो नए कानून आए उसके अंदर जो बड़ी तब्दीली की गई है उसके अंदर 4 बड़े बेनिफिट्स हैं जिसका फ़ायदा होगा नॉन यूरोपियन सिटीजन्स को जो स्पेन आके स्पेन की रेजिडेंसी हासिल करने के लिए इंटरेस्टेड थे। वो कौन से 4 बड़े बेनिफिट हैं जो कि आप अवेल कर सकते हो, जो आपके लिए हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि 9 लाख लोगों को कैसे लीगलाइज़ किया जाएगा, क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी और किस तरीके से आप स्पेन के अंदर लीगल हो सकते हो। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये कि स्पेन के अंदर पार्लियामेंट का जो सीन था वो ये होता था कि आप स्पेन जाते थे, अपनी पार्लियामेंट करवाते थे और 3 साल के बाद आप स्पेन में अपना पहला कार्ड अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते थे। तो उस टाइम लाइन को कम करके अब 2 साल कर दिया गया। 2 साल अगर आपके पादरों को हो चुके हैं तो फिर आप स्पेन जाके एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपको चाहिए होगा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट आप लगा के और आप स्पेन का पहला कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। स्पेन का पहला कार्ड जो आपको मिलेगा वो 1 साल का मिलेगा और इसको आप मज़ीद आगे 4 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। ये तो हो गया पहला बड़ा बेनिफिट कि आपको जो बेनिफिट होगा पहला वो ये कि आप 2 साल के बाद, जो पहले 3 साल का टाइम था वो अब 2 साल पे आ चुका है कि आप 2 साल के बाद अप्लाई कर सकते हो स्पेन की इमिग्रेशन। दूसरा बड़ा बेनिफिट ये है कि पहले जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता था वो आपको चाहिए होता था कि आप 1 हफ्ते में 30 घंटे काम करो। किसी बंदे के पास आप 1 हफ्ते में 30 घंटे काम करो, ऐसा जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपको चाहिए होता था पहला कार्ड अप्लाई करने के लिए। उन 30 घंटों के लिमिट को कम करके अब सिर्फ 20 घंटे कर दिया गया है कि 20 आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट है आपका किसी कंपनी के साथ कि आप 1 हफ्ते में 20 घंटे वहाँ पे काम कर रहे हो तो भी आप स्पेन के अंदर रहते हो अपना पहला कार्ड अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जो दूसरा बड़ा बेनिफिट है वो उन दोस्तों के लिए है जो स्पेन के अंदर रहते हैं और अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं दूसरे कंट्री से, नॉन यूरोपियन कंट्री से, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से। तो फैमिली रीयूनिफिकेशन के वीज़ा के ऊपर बहुत बड़ा बेनिफिट ये दिया गया है कि पहले आप स्पेन में अपनी फैमिली को बुला सकते थे, अपने उन बच्चों को भी जिनकी एज 21 थी। अब इस टाइम लाइन को बढ़ा दिया गया है और अब आप अपने उन बच्चों को भी बुला पाओगे जिनकी एजेस 26 साल तक हैं। यानी कि स्पेन में आप लीगल काम कर रहे हो, आपके पास स्पेन का कार्ड है, तो आप अपनी फैमिली को पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश से बुला सकते हो और उन बच्चों को भी आप बुला सकते हो फैमिली रीयूनिफिकेशन के ऊपर जिनकी एजेस 26 साल तक है। ये तीसरा बड़ा बेनिफिट है। और चौथा और आखिरी जो बेनिफिट रखा गया है इस कानून के अंदर वो ये कि पहले जो स्पेन का जॉब सीकिंग वीज़ा होता था वो 3 महीने का होता था, उसके टाइम लाइन को बढ़ा के अब 1 साल कर दिया गया। अब आपको स्पेन का जो जॉब सीकिंग वीज़ा मिला करेगा वो 1 साल के लिए मिला करेगा। तो ये 4 बड़े बेनिफिट हैं जो कि नॉन यूरोपियन सिटीजन्स जिनको अवेल कर सकते हैं। ये कानून कब से लागू होगा? ये गाइज मई सन 2025 यानी कि मई 2025 से ये कानून इम्प्लीमेंट होगा और उसके बाद से इमिग्रेशन की पॉलिसियों को बिल्कुल चेंज कर दिया जाएगा। अब थोड़ा सा आप दोस्तों को एक्सप्लेन करके मैं बताऊँ कि स्पेन जो 9 लाख लोगों को लीगलाइज करेगा वो कैसे करेगा। स्पेन की जो लेबर शॉर्टेज है 1 साल की वो 2.5 लाख के करीब है, यानी कि 2.5 लाख लेबर स्पेन को हर साल चाहिए होती है अपनी लेबर शॉर्टेज को, लेबर मार्केट के अंदर जिनकी शॉर्टेज है उसको फुलफ़िल करने के लिए। तो अब स्पेन इमिग्रेशन जो 9 लाख लोगों को लीगलाइज़ करेगी वो अगले 3 साल के अंदर करेगी और हर साल वो 3 लाख लोगों को लीगलाइज़ करेंगे और इस तरीके से 3 साल के अंदर 9 लाख लोगों को लीगलाइज़ किया जाएगा। अब इस इमिग्रेशन के बिल के अंदर कुछ रूट्स रखे गए कि किन रूट्स को फॉलो करके आप स्पेन के अंदर लीगल हो सकते हैं, जिनके अंदर बहुत से रूट्स हैं। आप खुद भी रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा इस न्यूज़ का। मेन जो रूट्स हैं वो यही हैं: सोशल रूट, सोशियो लेबरार रूट, फॉर्मल ट्रेनिंग रूट, फैमिली रूट है इसके अंदर। अच्छा, ये जो फॉर्मल ट्रेनिंग रूट है ये उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा कि आप पिछले 2 साल से कोई ऐसी ट्रेनिंग कर रहे हो जो इन डिमांड है,
यानी कि जो प्रोफेशन इन डिमांड है और पिछले 2 साल से आप स्पेन के अंदर रहते हो, उस चीज़ की ट्रेनिंग कर रहे हो, तो भी आप लीगल होने के लिए एलिजिबल हो स्पेन में। और दूसरी बड़ी न्यूज़ इस रूट के अंदर वो ये कि एप्लीकेंट कैन नाउ वर्क परस्यूइंग देयर ट्रेनिंग। ठीक है, जो फैमिली रूट रखे गए हैं उसके अंदर यह है कि स्पेनिश सिटीज़न आप अपने बच्चों को बुला सकते हैं, उनके बच्चे डायरेक्ट रेजिडेंस परमिट्स के लिए एलिजिबल होंगे, वो अप्लाई कर सकते हैं। और फैमिली रूट के अंदर जो तब्दीली की जाएगी वो ये कि स्पेनिश सिटीजन्स अब अपने बच्चों को बुला सकेंगे नॉन यूरोपियन कंट्री से और उनके बच्चे डायरेक्ट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। और आखिरी यही कि जॉब सीकिंग वीज़ा जो पहले 3 महीने का होता था अब वो 1 साल का कर दिया जाएगा अगले साल से। तो ये कुछ बड़ी तब्दीलियाँ हैं जो स्पेनिश इमिग्रेशन ने की हैं इस बिल को पास करने के बाद, और जो इम्प्लीमेंट होंगी मई 2025 से। और वीडियो के आखिर में आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि स्पेन ने ये जो लीगलाइज़ करने का बिल पास किया लोगों को, 9 लाख लोगों को, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है यूरोप के अंदर, क्योंकि फिल वक्त यूरोपीय यूनियन के स्पेशली शेंजन के जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो सब के सब अपने कानूनों को, अपने लॉज को स्ट्रिक्ट कर रहे हैं, मज़ीद हार्ड कर रहे हैं कि नॉन यूरोपियन इमिग्रेंट्स यहाँ पे ना आ सकें और वो यहाँ पे आके लॉन्ग टर्म रेजिडेंसीज अप्लाई ना कर सकें। तो ऐसे कंडीशन के अंदर स्पेन गवर्नमेंट की जानिब से एक बहुत बड़ा लाएअमल जो देखने में आएगा सामने। तो बहुत से भाई जो यूरोप में लीगल होना चाहते हैं तो अब वो स्पेन की तरफ रुख कर लें। अगर आपको स्पेन में पादरो कराए 2 साल हो चुके हैं तो अब आप स्पेन जाके अपना कॉन्ट्रैक्ट देखें, कॉन्ट्रैक्ट बाय करें और मई में आप अपना पहला कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन थी जो आप भाइयों के साथ शेयर करनी थी। इसके अलावा कोई भी आपकी बात हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप वो वीडियो को कमेंट में, ईमेल के ऊपर या टिकटॉक, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप हमसे पूछ सकते हैं। जैसे मेरे पास या मेरी टीम के पास टाइम होगा वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई लीगल कंसल्टेंसी चाहिए तो इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। ऑफ कोर्स अपॉइंटमेंट की एक फ़ीस होती है जो कि आपको अदा करनी होगी और उसके बाद हम आपको जो भी आपकी हेल्प होगी उसमें हम आपको गाइड कर देंगे। इसी के साथ अब ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।